सालाना 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली बड़ी बिस्किट कंपनी प्रिया गोल्ड विवादों में आ गई। कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिलाइट बटर बिस्किट टेस्ट में फेल हो गया। आम आदमी तक पहुंच रखने वाला प्रिया गोल्ड का बिस्किट, इसमें खतरनाक केमिकल सल्फाइड की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। दावा किया गया कि बिस्किट बच्चों और बुजुर्ग की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यानी यूं समझिए कि रोजमर्रा की चाय नाश्ते की आदत अब सेहत की दुश्मन बनती नजर आ रही है। कल्पना कीजिए, कुरकुरे बिस्कुट जो हर भारतीय घर की शान है, वो अगर जहर बन जाए तो फिर सेहत का क्या होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रिया गोल्ड के मशहूर बटर डिलाइट बिस्किट पर पूरी तरीके से बैन लग गया। लैब टेस्ट में पाई गई सल्फाइड की घातक मात्रा ने लाखों उपभोक्ताओं को हिलाकर रख दिया। एक बैच ने सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है, लेकिन इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए अधिकारियों ने तुरंत इस पर बैन लगा दिया और प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट की बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट को असुरक्षित घोषित कर दिया है। एक बैच के सैंपल की लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 किलो भोजन में सिर्फ 15 मिलीग्राम सल्फाइड की अनुमति है, लेकिन प्रिया गोल्ड के इस बिस्किट में ये सीमा पार कर गई, जो स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। अधिकारियों ने तुरंत बैन लगा दिया और प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट की बिक्री, वितरण और उपभोग पर रोक लगा दी। लेकिन जिस तरीके से सल्फाइड जो है ज़्यादा पाया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मामला है और कई लोगों को इससे जो है कई बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है सेहत के लिए, जिससे जो है अगर हम खुजली की बात करें, खराश की बात करें, दौरे तक पड़ सकते हैं। ये कदम अंडे स्कैंडल के बाद बिस्किट इंडस्ट्री पर नजर रखने का संकेत है। अब सवाल ये है कि सल्फाइड आखिर है क्या? ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो आटे को नरम और लचीला बनाता है, बिस्किट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बिस्किट लंबे समय तक ताजा रहता है। अधिक मात्रा में ये जहर की तरह काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा सल्फाइड अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है, एनाफिलेक्सिस शॉक का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर अचानक गिराकर मौत का कारण बन सकता है। एंजाइम की कमी वाले लोगों के लिए खतरा और बड़ा है और पाचन तंत्र पर भी गहरा असर पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बैन सिर्फ अनंतनाग तक सीमित नहीं। प्रिया गोल्ड भारत की एक बड़ी बिस्किट कंपनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय है। सरकार को या फिर फूड सेफ्टी एक्ट जितने भी है डिपार्टमेंट है, उनको जो है पूरा संजीदगी लेनी चाहिए। जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के से जुड़े हुए मामले से आगे जो है गंभीरता जो बढ़ती जा रही है। प्रिया गोल्ड कंपनी का टर्नओवर करीब 3000 करोड़ रुपए है। ये ब्रांड देश के 25% घरों तक पहुंचता है। भारत में करीब रोज 45 करोड़ लोग ये बिस्किट खाते हैं, यानी हर तीसरा व्यक्ति प्रिया गोल्ड कंपनी का बिस्किट खाता है। 90% परिवार हर महीने ये बिस्किट खरीदते हैं और बाजार का 75% हिस्सा सस्ते बिस्किटों का है। यहाँ पे जैसे कि चाय पीने रोज ही आते हैं तो बिस्किट खाते हैं, तो कई बार हम प्रिया गोल्ड बिस्किट भी खाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी आप जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे सल्फाइड की मात्रा जो ज़्यादा पाई गई है, तो बड़ा विषय जो इस वक्त गंभीर बना हुआ है, क्योंकि ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मामला है। छोटे बच्चों से लेके सभी जो है, अगर नाश्ते की बात करें तो बिस्किट जो है सबकी पसंद रहती है। ऐसे में एक बैच की समस्या पूरे बाजार को हिला सकती है। क्या ये क्वालिटी कंट्रोल की नाकामी है या प्रिजर्वेटिव्स के अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा? प्रिया गोल्ड कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जो सवालों को और बढ़ा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे बैन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और उपभोक्ता को जागरूक करते हैं। हाल के वर्षों में फूड सेफ्टी स्कैंडल बढ़े हैं। अंडे से लेकर दूध तक ये बैन FSSAI के सख्त नियमों का प्रमाण है। लेकिन क्या बाकी राज्यों में भी जांच होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ते बिस्किट ब्रांड्स पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण भारत में ये मुख्य नाश्ता है। जरा सोचिए, बिस्किट की ये आदत अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। 1857 में कोलकाता और मुंबई की यूरोपीय बेकरियों में अमीरों के लिए शुरू हुए। 1892 में तमिलनाडु में पहली भारतीय फैक्ट्री बनी और 1929 में पहला ब्रांड लॉन्च हुआ।
सस्ते होने से ये आम घरों तक पहुंचे, चाय की तरह नाश्ते का हिस्सा बने, लेकिन आज ताजगी के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। अगर आपके किचन में प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट का पैकेट है तो तुरंत चेक करें और नष्ट कर दें। हमेशा लेबल पढ़ें, FSSAI का सर्टिफिकेशन देखें, स्वास्थ्य पहले। इस मुद्दे पर कंपनी का बयान आते ही हम उसका अपडेट भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? मैम अक्षय। अक्षय, हम लोग बात करें जिस तरीके से प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट जो बिस्किट का जब टेस्ट हुआ तो वो पता चल रहा है अनसेफ है जो हम खा रहे हैं, तो कैसे आप लोग देख रहे हैं? रोज सुबह ज़्यादातर घरों में क्या होता है, चाय के साथ बिस्किट पहली चीज़ होती है और वही अनसेफ है हमारे हेल्थ के लिए। कैसे आप देख रहे हैं ये चीज़? मैम इसके पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैगी 3-4 साल पहले मैगी के ऊपर भी ऐसे ही अडल्ट्रेशन के केसेस आए थे जिसमें मर्क्यूरी और लेड का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पाया गया था। तो और इसके अलावा भी बहुत से फूड्स है, जैसे पतंजलि का घी है या पनीर है, लोकल लेवल पर अडल्ट्रेशन बहुत बड़े लेवल पे चलता है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोगों को ये जो कंपनीज है FSSAI जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अपील करना चाहिए कि जो फैक्ट्री आउटलेट्स जो होती हैं इनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे रेड्स होना चाहिए और जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्टिंग इनकी होनी चाहिए और प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए। और जो फूड प्रोडक्ट्स इनके स्टैंडर्ड्स पे मैच नहीं करते उनके ऊपर कंप्लीट बैन होना चाहिए या फिर एक लमसम अमाउंट एज अ पेनल्टी इनके ऊपर मतलब एज अ पेनल्टी देनी चाहिए। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि जो बोर्ड्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं कि शुगर का कंटेंट कितना है इस प्रोडक्ट्स में, तो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन कस्टमर को भी आपको लगता है कितना ज़रूरी है ये देखना कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? हम कई बार खा रहे होते हैं उसमें 0 शुगर होती है लेकिन पीछे वो डाल देते हैं एडिशनल शुगर इतनी है, तो किस तरीके से वो भी कितना ज़रूरी है कि लोग इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी चेक करें प्रोडक्ट? मैम सबसे पहले लोगों को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सामने आके ये देखना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी प्रॉपर शिनाख्त होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही उनको वो प्रोडक्ट जो है परचेस करने चाहिए। आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की सेहत के साथ ये खुलेआम खिलवाड़ किया? ऑब्वियसली मैम ऐसे ही ये खिलवाड़ अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है और इसके पहले भी बहुत से फूड प्रोडक्ट्स में ऐसा अडल्ट्रेशन पाया गया। इसमें पनीर, देसी घी और भी बहुत से जंक फूड जो होते हैं जो हम स्ट्रीट साइड में खाते हैं उसमें ऐसे बड़े लेवल पे होता है और ये डायरेक्टली सिटीजन्स के हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करने जैसा है। इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए मैम। तो देखा आपने किस तरीके से प्रिया गोल्ड के बटर डिलाइट बिस्किट में सल्फाइड की मात्रा इतनी भारी पाई गई कि अब वो लोगों के लिए जान का खतरा साबित हो सकता है। ये वही बिस्किट हैं जो रोजमर्रा के जीवन में लोग इस्तेमाल करते हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पतंजलि के घी में हाल फिलहाल मिलावट देखी गई थी, यानी कि घी जो रोजमर्रा के जीवन में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बिस्किट जिसमें ये जहर घुला हुआ है और इसी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अंडे का स्कैंडल भी निकलकर सामने आया था। नकली अंडे बेचे जा रहे थे, नकली पनीर आए दिन मार्केट में बिकता है। इनफैक्ट ये डिफर कर पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है कि असली पनीर कौन सा है और नकली कौन सा। और दूध में जिस किस्म की मिलावट हो रही है, ये तमाम चीजें साफ बताती है कि किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इंसान भरोसा करे तो करे किस पे और खाए तो खाए क्या? क्योंकि ये तमाम चीजें रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली है, कोई फैंसी फूड प्रोडक्ट्स नहीं है ये। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द की चीजें, सर्टिफाइड ब्रांड्स हमें इस किस्म से जहर परोस रहे तो आखिर आम इंसान किस पर भरोसा करे? वेजिटेबल्स जो कि पूरी तरीके से इंजेक्टेड है, यही हमारा खराब है, पनीर हमारा नकली है, दूध हमारा मिलावटी है, अंडे हमारे खतरनाक हैं और अब तो बिस्किट में भी जहर घुला हुआ है। आम इंसान के लिए बेहद बड़ी विडंबना उनके सामने आन खड़ी हुई है। भरोसा किस पर किया जाए? 23 साल से एग्जिस्टेंस में कंपनी अचानक से इसके बिस्किट में एक बैच के अंदर सल्फाइड की मात्रा बेहद ज्यादा निकलती है। अभी तो तमाम और सैंपल्स हैं जो कि लिए गए हैं, उसकी टेस्टिंग होनी है और पता नहीं कितने और ऐसे बिस्किट हैं जो कि अब निकलकर सामने आएंगे जो कि इस तरीके से सल्फाइड परोस रहे हैं, एक तरीके से स्लो पॉइजन आपकी जिंदगी में घोल रहे हैं। ये 5 तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरीके से आजकल बिजनेस मॉडल चल रहा है। कुछ भी बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की जान से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। सल्फाइड की आपको बताएं कि 1 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में 15 mg की क्वांटिटी रहनी चाहिए और इसी को एक्सीड कर गई थी इस बिस्किट में।